गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। केडी कॉलेज चाकसू की ओर से मैं लोकेश कुमार सोनी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की ऑनलाइन क्लासेज में हम स्टार्ट करने वाले हैं वॉइस। ये होते हैं आपके दो प्रकार के। फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस, सेकंड पैसिव। इसको कहते हैं कृतवाच्य हिंदी में अगर बात करते हैं। ये कर्मवाच्य हिंदी भी आपके साथ के साथ तैयार होनी है। ये हो गया आपके वाच्य। इसमें सेंटेंस को सीधे तौर पर कहा जाता है या सीधे तरीके से कोई बात कही जाती है। बात को घुमाकर कर्म को पहले लाकर कर्म मतलब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पहले लाकर कही जाती है। जैसे I eat 2 mangoes। ठीक है कि मैं 2 आम खाता हूँ। ये वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। और पैसिव में इसी बात को कैसे कहा जाएगा? बात को ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा इसके अंदर, 2 mangoes are eaten by me। 2 आम मेरे द्वारा खाए जाते हैं। अब इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करना होता है यही हम सीखेंगे। ठीक है। अब इसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ ये होती है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, नेसेसरी है। ओके। तो सबसे पहले सेंटेंस में देखा जाएगा ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव है, अदरवाइज थोड़ा सा घूमना पड़ेगा उसके लिए। अब यहां तक आप बता लीजिए एक बार। किसी भी सेंटेंस को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए, किसी भी प्रोनाउन को, नाउन को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमें प्रोनाउन, कौन से वाले? पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले वही मैं आपको लिखा देता हूँ एक बार। ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, मतलब सब्जेक्ट के रूप में अगर मैं के लिए काम में लेना है, खुद के लिए, तो लिखना होता है आई। इसी को ऑब्जेक्ट में लिखना हो तो मी। इसी का पॉजेसिव फॉर्म होता है माय, जो अपने पैसिव में काम आने वाला है। इनका हिंदी भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हिंदी अर्थ मैं और मैंने दोनों होता है। ये आपको चीज़ काम देगी जब हम सेंटेंस के ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी।
मेरा, मेरी, मेरे। वी, हम, हमने। वी का अस, अस का और, अस का हमें, हमारा, हमारी, हमारे। ये दोनों लाइन कहलाती है आपकी पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, जो कि संस्कृत में उत्तम पुरुष होता है। सेकंड, यू, यू, योर। हिंदी अर्थ इसके आप, आपने। तुम, तुमने। तू, तूने। आपको, तुम्हें, तुझे। मतलब स्पेलिंग एक ही है, YOU के हिंदी अर्थ कितने हो गए? 9 9 हिंदी अर्थ अलग अलग तरीके में। आपका, आपकी, आपके। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ये है आपका सेकंड पर्सन। थर्ड, दे। चलो पहले ही का लिख लेते हैं एक बार। ही का, हिम का, हिज। शी का हर, इसका भी हर। इसका इट, इट और इट। हिंदी अर्थ तीनों का सेम रहेगा। वह या उसने, उसे या उसको। उसका, उसकी, उसके। ठीक। अब ये तो होता है आपके मेल के लिए, मतलब पुल्लिंग के लिए। ये फीमेल या फेमिनिन, मास्कुलाइन जेंडर या मेल या पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर फीमेल या स्त्रीलिंग के लिए। और ये है आपके न्यूटर जेंडर, आप इसको कह सकते हैं। लेकिन आएंगे कौन कौन? जानवर और निर्जीव। ठीक। अगली लास्ट लाइन, दे, देम, देयर। THEIR, न कि THERE। वे या उन्होंने। उन्हें या उनको। उनका, उनकी, उनके। उनका, उनकी, उनके। और नेम अगर आ जाता है किसी का, जैसे राम, तो राम का राम ही रहेगा। और अपोस्ट्रोफी में, मतलब पजेसिव में
ये राम्स, राम ने राम को, राम का, या राम की, या राम के, ये सभी आते हैं आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ओके, अब ये अपने किस प्रकार से काम आएंगे। जैसे मैं पूछूं आई का ऑब्जेक्टिव मी, मी का ऑब्जेक्टिव मी का पॉजेसिव माय, माय का ऑब्जेक्टिव मी का ऑब्जेक्टिव मी का सब्जेक्टिव आई। इस प्रकार से पूरा आपको इंटरमिंगलिंग फॉर्म में, मतलब आपसी में एक दूसरे से याद होना चाहिए। एक उतारिए आप इसको। हाँ जी, नेक्स्ट। अब आप आगे देखिए। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि किसी भी एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए किन किन स्टेप से होकर आपको गुजरना होता है। जैसे एक सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूँ, आई, चलो जो लिखवाया था वही सेंटेंस पहले लिखवा देता हूँ आपको। कौन सा लिखवाया था, चलो छोड़ो। आई ईट 2 मैंगोज, आई ईट 2 मैंगोज, मैं 2 आम खाता हूँ। ये है आपकी वर्ब, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट। और अगर कुछ एडवर्ब भी आता है तो ये लीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब कहाँ कहाँ करेंगे वो आप देखिए। स्टेप नंबर 1 कि इसको उठाकर यहाँ लाना है। ये ऑब्जेक्ट है, इसका सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठाकर यहाँ लाना है। ओके, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है, 4 पे आ जाओ आप सीधे। ये तो यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। स्टेप नंबर 4। लेकिन उससे पहले स्टेप नंबर 2 आपकी क्या होगी, सुटेबल हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। और एक स्टेप होगी आपकी नंबर 3, हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद बाय लगाना है। फिर कुछ एडवर्ब वगैरह बचा हुआ हो तो आप चाहो उसको एकदम लास्ट में डालो या चाहो सेकंड लास्ट पे डालिए। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लूँ, जैसे आई
टीच यू इंग्लिश। क्या होना है? वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये भी ऑब्जेक्ट O1 O2। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट दो आ जाते हैं, तब क्या करना होता है? अलग अलग ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, अलग अलग तरीके से सेंटेंस बनने वाला है। कैसे? एक बार बनाएंगे इससे, फिर इसके बाद वही तरीका, ये 2, ये 3 और ये मेथड नंबर 4 जो बचा हुआ है लास्ट में। एक बार सेम पैटर्न इससे कर लेंगे। अब सेंटेंस कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला सेंटेंस है 2 मैंगोज, आई ईट 2 मैंगोज डेली। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 क्या है? पिक द ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 2, पुट एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब एंड V3। We always use main verb third form in a passive voice। Step number 3, put the agent या डूअर या आप बोलेंगे सब्जेक्ट, लेकिन अब सब्जेक्ट नहीं रहा, अब वो एजेंट है। उसके बाद स्टेप नंबर 4, पुट रिमेनिंग पार्ट। क्या है? प्लस बाय भी यहीं ऐड होगा। पुट रिमेनिंग पार्ट। अब देखिए कैसे होगा। सबसे पहले 2 मैंगोज, ठीक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी है? इज, एम या आर। आर कैसे लगनी है वो जस्ट अगली स्टेप पे। 2 मैंगोज आर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में थर्ड फॉर्म भी है आर। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, आर ईटन बाय। आगे आई का, आई है सब्जेक्ट, अब आई को लाना है ऑब्जेक्ट के जगह पर। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बताया था भी आपको, मी। और मी के बाद जो बचा हुआ है ये आपका डेली। एक सेंटेंस और अपन ने लिखा था आई, चलो इसको उतारिए आप पहले, एक बार उतारिए आप इसको। एक्टिव पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे हैं, और एक्टिव को पैसिव में बनाने के लिए 2
ट्रांसफॉर्म ए पैसिव एंड एक्टिव into passive, we have to change in pronoun forms. कैसे? वर्ब फॉर्म्स। कैसे? अगर हमें किसी भी सेंटेंस में जिसको कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, मतलब एक्टिव सेंटेंस में अगर हमें डू दिखता है या डस दिखता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है या उसके साथ एस या एस यूज किया हुआ दिखता है, तो उसका चेंज होता है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ, थर्ड फॉर्म। ठीक। और अगर एक्टिव वॉइस में इज एम आर दिखता है तो इज एम आर प्लस बीइंग, थर्ड फॉर्म तो लगानी ही लगानी है जब पैसिव बनाना है। ठीक। स्टेप नंबर 2, डिड या V2 का चेंज किस में होगा? वॉज या वर। और वॉज या वर का चेंज किस में होगा? सेम एज अबाउ, वॉज या वर प्लस बीइंग। नंबर 3, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ज़रूरी है, अगर हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है तो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं होगा और उसका पैसिव भी नहीं बनेगा, ये पक्का है। हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म का चेंज होगा हैड प्लस हैज या हैव प्लस बीन, हैज या हैव प्लस बीन। और हैज हैव बीन का पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव। शॉर्टकट में मैं लिखता हूँ इसे NP। नंबर 4, हैड प्लस थर्ड फॉर्म अगर आपको दिखती है तो हैड प्लस बीन, और हैड बीन दिखती है तो नो पैसिव। ओके। और विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म अगर आपको दिखती है तो विल या शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, और अगर ये आती है तो नो पैसिव। अगर विल या शैल प्लस हैव आता है तो विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन। अगर ये आता है तो नो पैसिव। अगर मॉडल आता है मॉडल का मतलब विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट,
वगैरह वगैरह। मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म अगर आती है तो मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। यहाँ तक आप लिखिए एक बार। इसके बाद फर्स्ट लाइन को हम थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि एक ही लाइन में इसमें भी दो पार्ट हैं। एक तो यहाँ से यहाँ आना, दूसरा पार्ट है इसी के अंदर यहाँ से यहाँ आना। मतलब पार्ट नंबर ए, पहले का ए, पहले का बी। तो हम करेंगे पहले कि अगर सेंटेंस में डू, डज, वी वन या एस और एस दिखता है तो चेंज काय में होगा, इज एम आर में। स्टेप नंबर 2, सेंटेंस में ही अगर इज एम आर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसका पैसिव बनेगा इज एम आर प्लस बीइंग। तो चलो हम फर्स्ट लाइन पहले देखते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं जो डू से स्टार्ट हो। आई डू नॉट लाइक बनानाज। मैं केले पसंद नहीं करता हूँ। ये है आपकी वर्ब, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले किसको उठाना है, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, थोड़ा कंप्रेस कर लेता हूँ। आई डू नॉट लाइक बनानाज। अब इसका पैसिव कैसे बनाना है, सबसे पहले उठाएंगे। उठाने से पहले ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले उठाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, बनाना। बनाना का फर्स्ट लेटर पहले स्मॉल था, अब कैपिटल करेंगे। क्यों, सेंटेंस की स्टार्टिंग अब किससे हो रही है, बनाना से। बनाना है या बनानाज, बनानाज। अब सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर उन जो लाइन लिखवाई थी आपको, ये डू। अगर डू आता है सेंटेंस में तो चेंज किस हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज, एम या आर। तो अब देखना है कि बनाना के साथ एम तो लगने से रहा, इज लगेगा नहीं क्योंकि इज लगता है एक वचन के साथ। यहाँ बनाना बहुत सारे हैं तो बचा क्या, आर। तो हम यूज में लेंगे आर। आर के बाद बताई गई थी आपको थर्ड फॉर्म, लाइक। लेकिन इसमें नोट भी आता है, दिया हुआ है तो नोट आता तीसरे नंबर पर। 1 2 3 पैसिव बनाएंगे तब भी कौन से पे आएगा, 1 2 3। बनानाज आर नोट लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, चिपक के बाय, किसके द्वारा, आई का ऑब्जेक्टिव होगा मी। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका बनता है। नंबर 2, वी डू नॉट ऑफर we do not offer this item। अब बनता है दिस आइटम। एक वचन है तो इज नॉट ऑफर्ड बाय अस, वी का अस।
नंबर 3, you do not support me। इसका बनेगा मी से आई। आई, अब आई के साथ क्या लगना है? एम। आई एम नॉट सपोर्टेड बाय यू। ओके, नेक्स्ट डू का हो गया डज। दिनेश डज नॉट गो टू टेम्पल। दिनेश मंदिर नहीं जाता है। इसका पैसिव क्या बनेगा? पहले ये देखें क्या बनेगा। क्या? डज नॉट गो वर्ब। जाने वाला कौन? दिनेश। दिनेश जाता है। किसे जाता है? नहीं है आंसर। क्या जाता है? नहीं है आंसर। क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब है तो नो पैसिव इज पॉसिबल। या पैसिव मेकिंग इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, दिनेश डज नॉट सेल फ्रूट्स। बनेगा इसका फ्रूट्स आर नॉट। कैसे बनेगा? फ्रूट्स के सब, फ्रूट्स ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले उठा लिया फ्रूट्स, फ्रूट्स के साथ लगेगा आर। फ्रूट्स आर नॉट सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय दिनेश। नेक्स्ट हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।